हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस दिशा में हमारा बायां हाथ होता है यदि हमारा मुंह पूरब की दिशा में हो? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण और ऑप्शन डी पूरब। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। हाईकोर्ट बोला, सक्षम जीवन साथी को गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। एलिमनी न्याय का एक जरिया, न कि लोगों को अमीर बनाने का साधन। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सक्षम जीवन साथी को गुजारा भत्ता यानी एलिमनी नहीं दिया जा सकता। वहीं अस्थायी गुजारा भत्ता सामाजिक न्याय का एक जरिया यानी टूल है और सक्षम लोगों को अमीर बनाने या फिर उनकी आर्थिक बराबरी करने का साधन नहीं है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने कहा कि गुजारा भत्ता मांगने वाले को ये साबित करना होगा कि उसे वास्तव में आर्थिक मदद की जरूरत है। इस मामले में पत्नी रेलवे में ग्रुप ए की अधिकारी है और पर्याप्त पैसा कमाती हैं। बिहार चुनाव को लेकर बोले अमित शाह, कहा महागठबंधन में न सीटें तय न नेता। राहुल वोट चोरी पर अब चुप क्यों? बिहार की सत्ता पर फैसला घुसपैठिए नहीं करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन में न सीटें तय हैं और न ही नेता। बिहार की जनता राहुल गांधी को भूल चुकी है। इलेक्शन कमीशन के एसआईआर के फैसले पर भाजपा स्वागत करती है और पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए। राहुल एसआईआर पर अब चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि देश में घुसपैठिए कैसे वोट दे सकते हैं? बिहार की सत्ता का फैसला विदेशी नागरिक करेंगे क्या? ऐसे लोगों को चुन चुनकर देश से बाहर करेंगे। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। निजी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे शाह ने कहा कि आरजेडी ध्रुवीकरण कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। बिहार में पहले जंगल राज था और अगले 10 साल में बिहार बाढ़ मुक्त हो जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले, अफगानी हमारे देश से वापस जाएं। हमारी जमीन 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए, उन लोगों को भारत पाले। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले सभी अफगानों को अपने देश वापस जाना होगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ पुराने रिश्तों का दौर खत्म हो गया है। आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का पुराना ताल्लुक है, लेकिन हमारे साथ उनके रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे। इसके बाद भी हमारी जमीन पर करोड़ों लोगों ने पनाह ले रखी है। अगर हिंदुस्तान के साथ इनके इतने अच्छे रिश्ते हैं तो यहाँ रहने वाले अफगानी इंडिया में क्यों शिफ्ट नहीं हो जाते? लिव इन में रहने पर पेरेंट्स को नहीं बताएगी सरकार। उत्तराखंड में यूसीसी नियमों में बदलाव की तैयारी। याचिकाकर्ता बोले, मुद्दों से भटकाने वाली बात है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के तहत सरकार लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े हुए नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए प्रस्तावों के मुताबिक अब अगर 21 साल से कम उम्र का कोई युवा लिव इन में रह रहा है तो सरकार ये जानकारी उसके माता पिता को नहीं देगी। इसके साथ ही लिव इन पार्टनर के गर्भवती होने या रिश्ता खत्म होने के बाद बच्चे के जन्म की सूचना देने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने इन बदलावों को नागरिकों की प्राइवेसी और फ्रीडम से जोड़ते हुए कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया है। पुर्तगाल में सार्वजनिक जगहों पर अब बुर्का पहनने पर रोक, नियम तोड़ने पर 4 लाख रुपए का लगेगा जुर्माना। पुर्तगाल की संसद ने एक नया नियम पास किया है जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर बुर्का और नकाब पहनने पर पाबंदी रहेगी। यह बिल दक्षिणपंथी पार्टी चेगा ने पेश किया था। इस नियम के मुताबिक अगर कोई सार्वजनिक जगह पर बुर्का या नकाब पहनेगा तो उसे 20,000 रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर कोई किसी को जबरदस्ती बुर्का पहनाने की कोशिश करेगा तो 3 साल जेल उसको हो सकती है। हालांकि हवाई जहाज, धार्मिक स्थलों और दूतावासों में बुर्का पहनने की छूट रहेगी। इस बिल पर अभी राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा का साइन होना बाकी है। वे इसे रोक सकते हैं या जांच के लिए कोर्ट में भेज सकते हैं। पंजाब डीआईजी ने 5 जगहों पर छिपाया था गोल्ड और कैश। सोफे के अंदर क्रॉकरी की अलमारी से मिला 108 शराब की बोतलें जिनकी कीमत लाखों में है। पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने चंडीगढ़ की कोठी में 5 जगह पर कैश और गोल्ड छिपा रखा था। छापा मारने गई सीबीआई की टीम से जुड़े हुए सूत्रों ने बताया कि डीआईजी ने बेड के अंदर कैश रखा था।
क्रॉकरी की अलमारी में भी निचले हिस्से में कैश भरा हुआ था, जिसे लॉक किया गया था। डीआईजी ने सामान की 2 अलमारियों में सोना छिपा कर रखा था। कैश और गोल्ड को इस तरह से रखा गया था कि बाहर से देखने पर किसी को कोई भी शक ना हो। डीआईजी भुल्लर की एक महीने की सैलरी तकरीबन 2,64,000 रुपए बनती थी, लेकिन कैश और गोल्ड बरामदगी से पता चला है कि वो लग्जरी लाइफ जी रहे थे। लुधियाना में उनके समराला फार्म हाउस से जो शराब की बोतलें मिली हैं, उनमें से कई 50,000 रुपए से ज्यादा कीमत की हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ बोले, पाकिस्तान में आतंक फैला रहा भारत एरिया में बड़ा है तो महफूज ना समझें, हमारे हथियार कहीं भी हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने फिर से भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार हैं जो कहीं भी जाकर हमला कर सकते हैं। मुनीर ने कहा कि भारत की ये गलतफहमी कि वह अपने बड़े होने की वजह से यानी एरिया में बड़े होने की वजह से महफूज है और जल्दी खत्म हो जाएगी। मुनीर ने ये बातें सैन्य अकादमी में एक पासिंग आउट परेड की संबोधित करते हुए कही है। रुद्रप्रयाग में हादसे के बाद बीजेपी विधायक पर भड़की महिलाएं, बोली अगली बार वोट नहीं देंगे। एमएलए बोले, तुम्हारे दम पर मैं नहीं हूं विधायक। रुद्रप्रयाग जिले के तिलनी कस्बे में हुए सड़क हादसे के बाद नाराज लोगों ने विधायक भरत सिंह चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक जब मौके पर पहुंचे तो स्थानीय महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और विधायक जी मुर्दाबाद और इस्तीफा दो के नारे लगाए। मौके पर हुई तीखी बहस का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें महिलाएं विधायक से कह रही हैं कि आपके क्षेत्र में बार बार हादसे हो रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। वहीं वीडियो में विधायक महिलाओं को जवाब देते हुए दिख रहे हैं, मैं तुम्हारे दम पर विधायक नहीं बना हूं। ब्रिटिश किंग के छोटे भाई ने शाही उपाधियां छोड़ी। एपस्टीन सेक्स स्कैंडल में नाम आया था। चीनी जासूस से रिश्तों पर भी विवाद। ब्रिटिश किंग चार्ल्स तृतीय के छोटे भाई प्रिंस एंड्रयूज ने अपनी सभी रॉयल उपाधियां छोड़ने का ऐलान किया है। एंड्रयूज ने बयान जारी करके कहा है कि वे अब ड्यूक ऑफ आर्क जैसे टाइटल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रिंस एंड्रयू का नाम यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन केस में सामने आ चुका है और इसके अलावा पैसों की गड़बड़ी और एक कथित चीनी जासूस से रिश्तों को लेकर भी सवाल उठे हैं। हालांकि प्रिंस एंड्रयू का कहना है कि वे अपने खिलाफ लगे हुए आरोपों को पूरी तरह नकारते हैं, लेकिन घोटालों की वजह से उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा था। एमपी में धनतेरस। इंदौर में बिल्डिंग को हंडे बल्टियों से सजाया गया। ग्वालियर में महाराज बाड़ा पर आकर्षक लाइटिंग। भोपाल में लग्जरी प्रॉपर्टी कारों की डिमांड। बता दें कि मध्य प्रदेश में दीपोत्सव की शुरुआत उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से हुई। वहीं शनि प्रदोष और धनतेरस के पावन संयोग पर महापूजा की गई। धनतेरस पर भोपाल में लग्जरी प्रॉपर्टी और कारों की डिमांड ज्यादा है। इंदौर में बर्तन की दुकान को 44 फीट हाइट तक बर्तनों से सजाया गया है। ग्वालियर का महाराज बाड़ा रोशनी से जगमगा उठा और इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय धनतेरस पर अपनी पुश्तैनी दुकान पर बैठे। उन्होंने ग्राहकों को सामान तौल कर दिया। इसके साथ ही बताया कि इस दुकान की शुरुआत उनके माता पिता ने की थी। वहीं बुरहानपुर एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने पत्नी के साथ फुटपाथ पर बैठकर दुकानदारों से खरीदारी की। उन्होंने कहा कि त्योहारों पर स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना हर नागरिक का दायित्व है। ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आग लगी। सभी फ्लाइट्स रोकी गई। कार्गो एरिया जलकर खाक। दिल्ली से बांग्लादेश जा रही फ्लाइट कोलकाता भेजी गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में आग लग गई और अभी हादसे की वजह पता नहीं चल पाई है। आग इतनी तेजी से फैली कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को सभी उड़ानें तुरंत रोकनी पड़ गई। दिल्ली से ढाका जा रही फ्लाइट का रूट चेंज करके कोलकाता भेजा गया है। वहीं फायर सर्विस ने बताया कि आग एयरपोर्ट के गेट नंबर 8 के पास एक कार्गो विलेज में दोपहर 2:30 बजे के आसपास लगी है और अभी तक किसी के जान जाने की खबरें नहीं हैं, लेकिन माल ढुलाई का बड़ा नुकसान होने की संभावना है। बद्रीनाथ धाम 12 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजा। दीपावली पर्व पर मंदिर समिति ने की सजावट। 25 नवंबर को बंद होंगे कपाट। चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम दीपावली और धनतेरस के मौके पर 12 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। बद्री केदार मंदिर समिति ने भगवान बद्री विशाल के मंदिर को सजाया। फूलों की अनुपम सजावट के बीच मंदिर की छटा देखते ही बन रही है और हर साल की तरह इस साल भी दीपावली से पूर्व मंदिर परिसर में विशेष सजावट की परंपरा को निभाया गया है। वहीं मंदिर परिसर स्थित माता लक्ष्मी मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की गई है। शाम ढलते ही दीपों की रोशनी में पूरा शाम जगमगा उठा और दीपोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
पंजाब से बिहार जा रही गरीब रथ ट्रेन में आग, सरहिंद स्टेशन के पास एसी बोगी में शॉर्ट सर्किट, सामान छोड़कर भागे यात्री, कई ट्रेनें हुई प्रभावित। पंजाब के अमृतसर से बिहार के सहरसा जा रही गरीब रथ ट्रेन 12204 में शनिवार सुबह पंजाब के सरहिंद स्टेशन के पास आग लग गई। यह आग 19 नंबर एसी बोगी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिसमें लुधियाना के भी कई व्यापारी सफर कर रहे थे। बोगी नंबर 19 में सवार एक यात्री ने आग लगते ही ट्रेन की चेन खींच दी, जिससे ट्रेन रुक गई। इसके बाद बोगी में सवार यात्री अपना सामान छोड़कर तुरंत नीचे उतर गए। अफरा तफरी के बीच ट्रेन से उतरने में कई यात्रियों को चोटें लग गई। एक यात्री को ज्यादा चोट लगी, जबकि कुछ यात्री अपने बच्चों के साथ सफर कर रहे थे। ऑक्ट एफएक्स पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, ईडी ने ट्रेडिंग कंपनी की 2385 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी जब्त की। घोटाले का मास्टरमाइंड स्पेन से हुआ गिरफ्तार। ईडी ने फॉरेन करेंसी यानी विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑक्ट एफएक्स की 2385 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी जब्त की है। कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी पीएमएलए के तहत की गई है। आरोप है कि ऑक्टा एफएक्स ने बिना आरबीआई की अनुमति के फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलाकर भारतीय निवेशकों से 1875 करोड़ रुपए की ठगी की और 5000 करोड़ रुपए का अवैध मुनाफा विदेशों में भेजा। ईडी ने कहा कि घोटाले का मास्टरमाइंड पावेल प्रोजोरोव को स्पेनिश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घोटाले का पैसा प्रोजोरोव के क्रिप्टो वॉलेट में रखा गया था, जबकि कुछ रकम एफडीआई के रूप में भारत में दोबारा निवेश की गई। इस पैसे से लग्जरी यॉट और विदेशी संपत्तियां भी खरीदी गई हैं। राजनाथ सिंह बोले, भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं। लखनऊ से ब्रह्मोस की पहली खेप रवाना की। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जीत हमारी आदत है। अब इस आदत को हमें न सिर्फ बनाए रखना है बल्कि इसे और मजबूत भी करना है। उन्होंने कहा कि दुश्मनों को पता चल गया है कि उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की जद में है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था। उस ट्रेलर से ही पाकिस्तान को ये एहसास हो गया है कि अगर भारत उसे जन्म दे सकता है तो आगे बोलने की मुझे जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हैं। डीएमआरसी ने दिवाली के लिए बदला मेट्रो का समय। 19 अक्टूबर को पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइन पर सुबह 6 बजे शुरू होगी मेट्रो। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने दिवाली के लिए ट्रेन के समय में बदलाव की जानकारी दी है। दिवाली की पूर्व संध्या 19 अक्टूबर को पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइनों पर मेट्रो सुबह 7 बजे के बजाय 6 बजे से चलेगी। वहीं दिवाली के दिन सोमवार 20 अक्टूबर को सभी लाइनों के अंतिम स्टेशनों से आखिरी मेट्रो ट्रेन रात 11 बजे के बजाय 10 बजे रवाना होगी, जिसमें एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शामिल है और बाकी के दिन सभी लाइनों पर सामान्य समय के मुताबिक सेवाएं चलेंगी। जवान ने 8 महीने के बच्चे को सीपीआर देकर बचाया, मां ने मरा समझ लिया था। दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस की है घटना। इंडियन आर्मी के एक जवान ने ट्रेन में 8 महीने के बच्चे को सीपीआर देकर बचाया। सेना की मेडिकल सर्विसेज विंग ने इसकी जानकारी दी है। सेना ने कहा कि आर्मी मेडिकल कोर के जवान सुनील, एम्बुलेंस असिस्टेंट ने 13 अक्टूबर 2025 को दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में एक 8 महीने के बच्चे की जान बचाई। वहीं दरअसल ट्रेन यात्रा के दौरान बच्चे की सांस रुक गई और वो बेहोश हो गया। बच्चे की मां ये सोचकर बेहोश हो गई कि बच्चा मर गया है। परिवार के अन्य सदस्य भी घबरा गए थे। ट्रेन के उसी डिब्बे में 456 फील्ड हॉस्पिटल में तैनात सुनील यात्रा कर रहे थे। वो छुट्टी से लौट रहे थे। उन्होंने तुरंत स्थिति को समझा और बच्चे को सीपीआर यानी कि मुंह से सांस देकर बचा लिया। इससे बच्चा फिर से होश में आ गया। सिद्धारमैया बोले, सनातनियों से दूर और आरएसएस से सावधान रहें। अंबेडकर को कांग्रेस ने नहीं, सावरकर ने चुनाव हरवाया था। संघ ने झूठ फैलाया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि लोगों को सनातनियों की संगत से बचना चाहिए और आरएसएस से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतिहास में हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बनाए गए संविधान का विरोध किया है। और सीएम ने मैसूर विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह में ज्ञान दर्शन भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि अपनी संगति सही रखिए, समाज के भले के लिए काम करने वालों के साथ रहिए, न कि उन सनातनियों के साथ जो सामाजिक बदलाव का विरोध करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले, भाजपा से कोई समझौता नहीं। मोदी ने कभी नहीं कहा कि ये भाजपा सरकार में मिलेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कभी नहीं कहा
कि राज्य का दर्जा सिर्फ भाजपा के सत्ता में आने पर ही मिलेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह अपना वादा पूरा करे और जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करे। उमर ने साफ कहा है कि वह राज्य बहाली के लिए भाजपा से कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाते वक्त संसद में 3 कदम बताए गए थे, पहले सीमांकन, फिर चुनाव और आखिर में राज्य का दर्जा। सीमांकन और चुनाव हो चुके हैं लेकिन राज्य का दर्जा अब तक नहीं मिला। आज का सुविचार, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।